अब इसको समझने के लिए आपको पहला हवाला दिया गया, जो कि आपने 102 ज़बूर उसके 27वीं आयत में सुना। आप उसको मुलाकी की किताब जो पुराने अहदनामे में है उसकी 6ठी आयत, वहां भी आपको यही मिलेगा। और उसके बाद इब्रानियों की किताब उसका 13वां बाब उसकी 8वीं आयत, वहां भी आपको यही सदाकत मिलेगी कि बाइबल मुकद्दस का खुदा ला तब्दील खुदा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। मौजू है खुदा के, बाइबल के खुदा की भरपूर तब्दीली। तो ये 3-4 हवाले दे रहा है कि बाइबल का खुदा ला तब्दील है। ये हवाले हैं। तो बाइबल का भी ये दावा है, इनका भी ये दावा है, मगर ये दावा कतई बातिल और मरदूद है। पिछले बयान में भी मैंने साबित किया। पिछले बयान में मैंने कहा था कि मसीही क्रिश्चियन रोज़ाना, हर लम्हे, हर पल इनकी प्रैक्टिस है कि अपने खुदा को तब्दील करते रहते हैं। वो कैसे तब्दील करते हैं? कैथोलिक कलीसिया में जो इनकी सबसे बड़ी जमात है, तरीका इबादत पाक मास कहलाता है। नमाज नहीं, प्रेयर का जो तरीका है उसको ये पाक मास कहते हैं। और पाक मास का एक अहम रुकन वो है पाक शराकत, पाक यू अखरस्त। और पाक मास में एक टाइम आता है जिसको तबद्दुल का वक्त कहा जाता है, यानी कि खुदा उस वक्त मैं में और रोटी में तब्दील होता है। और इनका जो काहिन फादर जो ये पाक मास की कुर्बानी, वो पाक मास करवाता है, उसमें वो जब दुआ करता है तो इनका जो खुदा है, यसु खुदा, वो रोटी में और मैं में तब्दील हो जाता है। तो कोई कौम होती है सूदखोर, कोई होती है हरामखोर, मगर ये हमारे मसीह दोस्त ये हैं अपने खुदाखोर, खुदाखोर कौम। इनके लिए बड़ा अच्छा लफ्ज़ ये जो नाम निकलेगा कि ये कौम अपने खुदा को खा जाती है, सिर्फ तब्दील नहीं करती, खाती भी है। तो अब हम देखते हैं बाइबल के चौथे खुदा को, जिसका बड़ा वाज़े, बड़ा खुला बयान है। बाइबल की तालीमात भरपूर तरीके से इसकी अक्कासी करती हैं, इतना तीसरे खुदा के बारे में नहीं बताती। अब बाइबल के खुदा का तारुफ हम देखते हैं, चौथे खुदा का। तो कैथोलिक में किताब का नाम है इशाया और प्रोटेस्टेंट में है यसाया, और इसका बाब है 14 आयत 12। इसमें हम देखते हैं कि ऐ सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा? आई कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर जमीन पर पटका गया? तू तो अपने दिल में कहता था मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, और मैं शुमाली अतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानद हो जाऊंगा। ये अबलीस के ख्यालात या ख्वाहिश का इजहार हो रहा है, और अबलीस अपनी इस ख्वाहिश को और इस ख्याल को, इस तसव्वुर को वो दूसरे खुदा के सामने पेश करता है। लूका की अंजील इसका 4 बाब 5 आयत, और शैतान उसे एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर सारी दुनिया की ममलकतें पल भर में दिखाई, और शैतान ने उससे कहा मैं ये सारा इख्तियार उनकी शान शौकत तुझे दूंगा, क्योंकि ये मुझे सौंपे गए हैं, और जिसे चाहता हूं देता हूं। ये शैतान का दावा है। और इसके जवाब में यसू खुदा ने उसको कतई झिड़का नहीं कि ऐ शैतान बकवास नहीं कर, तुझे किसने ये सौंपा। बल्कि आगे चलकर यसू खुदा शैतान के दावे के हक में डिग्री कर देता है। यूहन्ना की अंजील इसका 12 बाब 31 आयत, अब इस दुनिया की अदालत होती है, अब इस दुनिया का सरदार निकाल दिया जाएगा। ये अबलीस के बारे में है। अबलीस को यसू इस दुनिया का सरदार कहता है। और
यूहन्ना 18 बाब में यस्सु खुदा यानी कि बाइबल का दूसरा खुदा इस दुनिया से अपनी विराट का, अपनी इलाहदगी का इजहार करता है और फरमाता है कि मेरा इस दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं, कोई लिंक नहीं, क्योंकि वो पहले कह चुका है कि इस दुनिया का सरदार कोई और है। कौन है? अबलीस है। तो इसमें वो यूहन्ना बाब 18 आयत 36 में यस्सु ने जवाब दिया कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। अगर मेरी बादशाही दुनिया की होती तो मेरे खादम लड़ते, ताकि मैं यहूदियों के हवाला ना किया जाता। यस्सु ने इसमें कतई तौर पर कह दिया कि मेरा इस दुनिया में कोई लिंक नहीं, मेरा इस दुनिया के साथ कोई लिंक नहीं है। ठीक है, ये सारा जो दुनिया की शान शौकत है वो शैतान के पास है, अबलीस के पास है, इस दुनिया के सरदार के पास है। और पौलुस अबलीस के खुदा होने पर मोहर लगाता है। करंथियों 2 बाब 4 आयत 3 और 4। और अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है तो हलाक होने वालों के ही के वास्ते पड़ा है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है। इस जहान का खुदा कौन? अबलीस, शैतान। ये ईसाइयत का, मसीहत का अबलीस जो है, शैतान है, ये खुदा है, पिल्लर नहीं है, खुदा है, जो इस जहान का खुदा इन्होंने इसको बनाया है। तो मेरा जो दावा है कि खुदा तब्दील हुआ। अब मसीह हजरात और बाइबल या तो ये बात मान ले कि खुदा 4 है या अनगिनत खुदा है, और इनका दावा है कि खुदा एक ही है। अब ये अगर खुदा एक है तो वो तब्दील हुआ, पहले बेटे की सूरत में यानी यस्सु की सूरत में, दूसरा कबूतर की सूरत में, रूहुल कुद्दस की सूरत में, और तीसरा और चौथा शैतान की सूरत में। और इस आयत में ये जो मैंने हवाला जात दिए हैं, अगर कोई बदबख्त ये कहे कि इससे शैतान साबित नहीं होता, अबलीस साबित नहीं होता, उसे जूते मारते हुए मेरे पास ले आइए, मैं आपके सामने उसे मनवा दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको गंदे और गलीज़ अकायद से निजात देकर इस्लाम की दौलत से माला माल फरमाए। ये जो मसीह हजरात, ईसाई हजरात, ये जो इस्लाम पर मुख्तलिफ़ किस्म के तंज और मुख्तलिफ़ किस्म के जो एतराज़ात करते हैं, जिनकी कोई हकीकत नहीं होती, आप मेरे बयानात देखते हैं, इनके एतराज़ात के मैं पोल खोलता रहता हूँ कि इनके एतराज़ात की क्या वो वैल्यू होती, क्या स्टैंडर्ड होता है। ये सिर्फ इसलिए है कि बाइबल पर, मसीहत पर पर्दा पड़ा रहे। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, सेहत ने साथ दिया, रोज़गार ने साथ दिया, तो बाइबल से सेहत, अपना ईसाइयत से, मसीहत से पर्दे उठाता जाऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए।